कि करिश्मा तो पिछले ही बार हो चुका था। मैं यकीन के तौर पे कह रहा हूं, करिश्मा तो 2020 के इलेक्शन में ही हो चुका था। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, वो स्पष्ट जनादेश पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पे दिया था। होता क्या है कि आजाद भारत में पहली बार हम लोग देखते हैं कि बिहार प्रदेश में जो वोटों की गिनती है ना, वो 11 बजे से रात के 12 बजे तक चलती है। ये पहली बार हुआ, जी। आज तक कभी नहीं हुआ था। और कई जगह जो है मतदान केंद्रों पर रोक दिया गया काउंटिंग्स। पहली बार ऐसा हुआ कि जो इसके जो वोट्स होते हैं, जो बाहर के लोग जो वोट्स डालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो सरकारी जो इस पे पोस्टल रहते हैं, टीचर्स वगैरह वाले पोस्टल लोग होते हैं, बैलेट्स। जी वोट उसको वो पहले गिन लिया गया। उसको वो पहले ही गिन लिया गया, काउंट कर लिया गया। जबकि जी। वो बाद नहीं, सॉरी, वो बाद में गिना गया। बाद में गिना, वो जबकि अभी पहले तक सबसे जी पहले गिने जाते हैं। उसको उसको आप बाद में आप गिना गया, उल्टा बोल जबकि रहे वो हैं सर। पहले ही काउंट कर दिए जाते हैं कहीं भी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंट होते हैं, उसके जी बाद जी। इलेक्शन होती है, काउंटिंग होती है। जी मालूम है मुझे, बोलिए। लेकिन फिर 2020 के इलेक्शन में वही चीज। जी लेकिन 2020 के इलेक्शन में हमने देखा कि उसको लास्ट में काउंट किया गया, जी लास्ट में एकदम। जी 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 जब एकदम मार्जिन के करीब आप चले जाते हैं, जहां एरर मार्जिन था, वहां पे काउंट कर दिया गया। और हमारे तो ऐसे ऐसे एमएलएस थे जो कि 12 वोट से, 14 वोट से, 18 वोट से, 24 वोट से, 32 वोट से, 36 वोट से हराए गए। ऐसे टोटल 29 थे, 29 29 थे उनकी तादाद थी। और 12,000 वोटों का डिफरेंस, 11,000 समथिंग था जी वोटों का डिफरेंस राष्ट्रीय जनता दल में, यानी महागठबंधन में और एनडीए समर्थित सरकार के अंदर था।